गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसमें कहा है कि इंडिया का मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशो MMR 10 पॉइंट से कम हुआ है। इसकी वैल्यू 113 से 103 हुई है। तो आइए जानते हैं पूरी खबर। दोस्तों, एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि आखिर MMR होता क्या है। MMR होता है कि एक किसी भी पीरियड में कितनी मैटरनल डेथ्स हुई डिवाइडेड बाय 1 लाख लाइव बर्थ्स। ये जो रेशो होता है इसको मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशो कहते हैं। इसमें केरला, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने लगभग 15% डिक्लाइन दिखाया है, जिसमें जितना डिक्लाइन होगा उतना अच्छा है कंट्री के लिए। इस रिपोर्ट में दोस्तों ये भी कहा गया है कि अगर इंडिया इसी ट्रैक पे चलता रहा तो यूनाइटेड नेशंस का एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो गोल क्या है कि 70 डेथ्स पर लाख लाइव बर्ड्स जो हैं उससे नीचे होना चाहिए मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशो 2030 तक। तो अगर इंडिया इसी ट्रैक पे चलता रहा तो ये टारगेट को अचीव कर लेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ये भी बता दें कि केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और झारखंड ऐसे 6 स्टेट्स हैं जिन्होंने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, टारगेट को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। अब दोस्तों आइए देखते हैं कि मेजर कॉजेज़ ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी क्या हैं। तो इसमें यूनिसेफ का कहना है कि मैटरनल मोर्टेलिटी बेसिकली सीवियर ब्लीडिंग, इन्फेक्शंस, हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एनीमिया और कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग डिलीवरी के कारण MMR बढ़ता है। और इसमें और कारण ये हैं कि प्रॉपर मेडिकल सपोर्ट ना मिल पाना डिलीवरी के टाइम, जो कि इंडिया में बहुत सारे गाँवों में और बहुत सारे गरीब जगहों पे नहीं मिल पाता है। इसके अलावा सोशल, कल्चरल और मेडिकल फैक्टर्स भी हैं। इसके कारण भी MMR बढ़ता है। और जो मेन कारण है वो है कि अर्ली प्रेगनेंसी। इंडिया में बहुत जो गर्ल्स हैं उनकी 15 टू 19 ईयर्स की एज में वो माँ बन जाती हैं। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि इंडिया में आज भी कहीं रिमोट एरियाज़ में चाइल्ड मैरिज का प्रचलन है, जिसके कारण अर्ली प्रेगनेंसी होती है। और अर्ली प्रेगनेंसी में MMR का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है और उसी में MMR बढ़ता है। इसके अलावा इंडिया में मेडिकल केयर जो है वो भी कई एरियाज़ में बहुत अच्छी नहीं है। और इसके साथ साथ कई जगहों पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं लोगों के, जिसके कारण वो अच्छे हॉस्पिटल्स में डिलीवरी नहीं करा पाते हैं। इस सब फैक्टर्स के कारण MMR जो है वो बढ़ता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस करने में क्या किया है। तो दोस्तों एक मैटरनल डेथ सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है। और इसमें रेगुलर कलेक्शन एंड होता है इस डेटा का, और रिव्यू होता है डेटा का, जिसके कारण करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स लिए जाते हैं और हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव किया जाता है, जिसके कारण ओवर द ईयर्स MMR कम हुआ है इंडिया का। इसी के साथ दोस्तों गवर्नमेंट ने इंडिया के स्टेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है कि वहाँ पे कितनी मैटरनल डेथ्स होती हैं उसके बेसिस पे। एक हाई MMR वाले स्टेट्स हैं, कुछ मॉडरेट MMR वाले स्टेट्स हैं और कुछ लो MMR वाले स्टेट्स हैं। इन तीनों स्टेट्स या इन तीनों ग्रुप्स के लिए गवर्नमेंट की डिफरेंट गाइडलाइंस और स्पेसिफिक अप्रोच होती है, जिसके कारण MMR को रिड्यूस किया जाता है। दोस्तों अगर हम MMR को रिड्यूस करना चाहते हैं तो हमें अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना होगा, और ख़ास करके रूरल एंड रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, इनकी सर्विसेज को हमें बढ़ाना होगा, इनकी रीच बढ़ानी होगी, तभी हम MMR को कम कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों हमें कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, वीमेन एम्पावरमेंट करना पड़ेगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को डेवलप करना पड़ेगा, सोशल टैबूज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी जाके हमारी कंट्री जो है MMR को रिड्यूस कर पाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाएगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, जिसमें कि हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस और स्पेसिफिक इनपुट्स देते रहते हैं टाइम टू टाइम। थैंक यू।